हाय, मैं सर शालिनी मिस्त्री और मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के साथ बड़ा बिजनेस में एसोसिएटेड हूँ। और हमारा जो मेन मिशन है कि इंडिया के जितने भी एसएमईज एमएसएमईज हैं उनको नेक्स्ट लेवल का ग्रोथ दे। इसी सेगमेंट पे हमारा एक नया इवेंट ऐड किया है विवेक सर ने, जिसको बोलते हैं आइडिया टू आईपीओ। अब आईपीओ क्या है, इसके लिए बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छी से जानकारी नहीं है। होप ये वीडियो आपको थोड़ा सा ऐड ऑन करेगा आपकी जितनी भी नॉलेज है उसके लिए। तो जब जैसे कोई बिजनेसमैन अपना बिजनेस शुरू करता है तो सबसे पहले अपना जितनी उसकी कैपेबिलिटी है उस हिसाब से पैसे लगाता है। उससे ज़्यादा रिक्वायरमेंट हुई तो अपनी फैमिली रिलेटिव से पैसे लेता है, उससे कहीं ज़्यादा हुआ तो बैंक से लोन ले लेता है। अब इसके बाद जो स्टडी में देखने को मिला है कि जब उसका जो आउटपुट आता है वो कम से कम जो टॉप लाइन होते हैं वो 10 सीआर से लेके 500 सीआर तक होते हैं, लेकिन जो नेट प्रॉफिट होती है वो 20 लाख से लेके 4-5 सीआर तक होती है। अब इसमें सबसे ज़्यादा शॉकिंग सरप्राइजिंग वजह क्या है कि और भी रीज़न वैसे होते हैं, लेकिन मेन रीज़न जो है कि जो उन्होंने लोन लिए होते हैं, उसको रीपेमेंट करने के लिए जो हेवी इंटरेस्ट के साथ पेमेंट करना होता है, उस पे सारा ध्यान रहता है। उसमें ही उसका बहुत सारा कैश फ्लो निकल जाता है, तो वो एक्चुअली ग्रोथ नहीं कर पाते। अब डेट और लोन लेके काम करने पे मोस्टली यही प्रॉब्लम होती है। तो इसको ठीक करने के लिए, ऐसे सिनेरियो के लिए इक्विटी फंडिंग स्टार्ट की गई है। अब इक्विटी फंडिंग क्या होता है कि जब आप अपनी कंपनी का छोटा-सा हिस्सा अ, दे देते हो और फंड ले लेते हो, उसमें से लोन वाले केस में क्या होता है कि आपको पैसे वापस करने होते हैं, जबकि यहाँ आपको पैसे वापस नहीं करने होते। जो भी पैसे आपने लिए हैं इक्विटी फंड की तरह, उस फंड को आपको अपनी कंपनी के ग्रोथ में लगाना होता है। सामने वाला जिससे आपने फंड लिया होता है, वो अपनी कंपनी का आपकी कंपनी का छोटा-सा एक पार्टनर बन जाता है। जब आपकी ग्रोथ होती है, उस हिसाब से उसको फंड का जिस परसेंट से उसने इन्वेस्ट किया, उस हिसाब से उसको रिटर्न मिलता है। तो इससे आप फ्री हो जाते हो कि आपको कहीं किसी को पैसे नहीं पे करने हैं। आप अपना फुल ध्यान जो है सिर्फ़ कंपनी के ग्रोथ में लगाते हो, न्यू टेक्नोलॉजी से काम करते हो, एक्सपेंशन करते हो और आगे बढ़ते हो। आपका कैश फ्लो भी पॉज़िटिव हो जाता है। इस वज़ह से आपका वैल्यूएशन भी बढ़ जाता है आपकी कंपनी का। तो फ्री माइंड होके कंपनी बहुत ज़्यादा ग्रो करती है, जीडीपी बढ़ता है, कंपनी की एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही होती है, बहुत फ़ायदा होता है। दूसरा कि आप अगर लिस्ट होते हो स्टॉक मार्केट में, तो आपकी मार्केटिंग हो रही होती है, न्यूज़ चैनल में आप आते हो, बहुत विज़िबिलिटी आपको मिलती है, लोग आप पे ट्रस्ट करने लगते हैं, क्रेडिबिलिटी आपकी बढ़ती है और फ्री में आपकी एक ब्रांडिंग हो जाती है। ये बहुत बड़ा है कि अगर आप नेक्स्ट लेवल का एक्सपेंशन कर रहे हो, तो लोगों का ट्रस्ट आप पे ईज़िली हो जाता है। और मोस्टली बिज़नेस में जो एक प्रॉब्लम होती है कि एम्प्लॉयी छोड़-छोड़ के हमें चले जाते हैं, तो आप भी उसमें से भी आप अपनी कंपनी के एम्प्लॉइज़ को भी इसमें से भागीदार बना सकते हो। वो आपको कंपनी में फुल ग्रोथ के लिए आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उसमें भी उनका बेनिफिट होता है। तो बहुत सारे बेनिफिट है, आपकी कंपनी इसमें आईपीओ में आकर के लिस्ट होकर के बहुत आगे ग्रो करती है। तो इसको बहुत अच्छी तरह से समझना बहुत ज़रूरी है। कुछ गाइडलाइंस है जो सेबी ने रखे हैं, जैसे कि अगर आपका पेड अप कैपिटल 10 सीआर से कम है तो आप एसएमई प्लेटफ़ॉर्म पे लिस्ट हो सकते हो। 10 सीआर और 25 सीआर के बीच में अगर आपका पेड अप कैपिटल है तो आप एसएमई प्लेटफ़ॉर्म और मेन बोर्ड प्लेटफ़ॉर्म दोनों जगह लिस्ट हो सकते हो। 25 ईयर से अबव आपका पेड अप कैपिटल है तो आप मेन बोर्ड पे लिस्ट हो सकते हो। कुछ गाइडलाइंस स्टॉक मार्केट ने भी रखे हैं, जैसे कि आपकी मिनिमम नेटवर्थ 3 सीआर होनी चाहिए, कंपनी 3 साल पुरानी होनी चाहिए और उसमें से 2 साल उसका प्रॉफिटेबल में होना चाहिए, कैश फ्लो उसका पॉजिटिव होना चाहिए। ऐसे बहुत सारी जानकारियाँ हैं जो मैं छोटे से वीडियो पे तो आपको कितना शेयर करूँ। तो मैं चाहती हूँ कि इसके लिए आप जो हमारा आइडिया टू आईपीओ इवेंट है उसमें ज़रूर से आप ज्वाइन करो। बहुत सारी नॉलेज मिलेगी, हैंड होल्डिंग सपोर्ट रहता है और मैं सबसे अच्छी बात बताऊँ कि यहाँ पर वो सारे लोग आपको जानकारी देंगे जो इससे रिलेटेड हैं। जैसे जिन्होंने एसएमई प्लेटफ़ॉर्म का स्टार्ट किया था, मिस्टर अजय ठाकुर सर, वो भी हमारे स्पीकर होते हैं। और आशीष चौहान सर जो एमडी और सीईओ है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के, वो भी हमारे गेस्ट स्पीकर थे लास्ट से। विवेक ओबरॉय सर जो जिसको आप फ़िल्म स्टार के रूप में जानते हैं, बहुत बड़े इन्वेस्टर्स और बिज़नेसमैन भी हैं, वो भी रहते हैं। खुद विवेक बिंद्रा सर की हैंड होल्डिंग सपोर्ट रहती है। तो ऐसे इवेंट को मिस करना, कहने का मतलब कि अपने बिज़नेस का जो एक ग्रोथ है, वहाँ पर कहीं न कहीं आप स्टक हो जाओगे। तो इससे इससे जुड़ी और भी जो भी जानकारी आप चाहते हो मेरे से, तो इस नंबर पे आप कंसल्ट कर सकते हो। थैंक यू।